ने बताया कि अगर भगवान का भक्त शरीर छोड़ भी दे, भगवान के भक्तों की ख्याति हमेशा रहती है, तो वो अपनी ख्याति के रूप में संसार में हमेशा जो है प्रसिद्ध रहता है, हमेशा जीवित रहता है। ठीक है। अहो वयम नित्य पवित्र कीर्ते तव यैव नाथेन मुकुंद नाथाय उत्तम श्लोक तमस्य विष्णोर् ब्रह्मण्य देवस्य कथां वयं। अहो, ओ अरे, वयम हम निश्चय अद्य आज पवित्र कीर्ते, ये परम शुद्धया हमारे द्वारा के निश्चय नाथेन भगवान द्वारा मुकुंद श्री भगवान नाथा पर ये जो उत्तम श्लोक भगवान का नित्य चर्चा उत्तम श्लोकों द्वारा की जाती है। विष्णु विष्णु का ब्रह्मण्य देवस्य ब्राह्मण भगवान का कथा सब जयंती रखे गए। श्रोताओं ने आगे कहा कि हे राजा प्रभु, आपकी कीर्ति परम शुद्ध है, क्योंकि आप ब्राह्मणों के स्वामी भगवान की महिमाओं का उपदेश दे रहे हैं। हमारे बड़े भाग हैं कि हम अपने आप को स्वामी में हमने आपको, आप हमारे राजा हैं, हमारा बहुत सौभाग्य है, क्योंकि आप कृष्ण के भक्त हैं। कृष्ण के भक्त राजा होना, हमारा राजा कृष्ण भक्त हो तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। हमारा गुरु कृष्ण भक्त हो तो बड़ा सौभाग्य है। हमारा माता पिता अगर कृष्ण भक्त हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। ठीक है। तो हमारे बड़े भाग है कि हमने आपको स्वामी के रूप में प्राप्त किया, जिससे हम अपने आप को भगवान के प्रत्यक्ष समझ रहे हैं। क्योंकि अगर राजा भक्त है, अगर माता पिता भक्त हैं, तो ये समझना चाहिए डायरेक्ट कृष्ण के शरण में है। लेकिन अगर ये लोग भक्त नहीं है तो बहुत डेंजर है, क्योंकि हिरण्यकश्यप था, राक्षस था, और वो मारता रहता था अपने बेटे को रोज, ना सोचता था मर जाए, लेकिन वो तो भगवान बचा देते थे। ठीक है। तो भक्त होना, अगर भक्त नहीं है तो बहुत मुश्किल है। तो नागरिकों ने घोषणा किया कि महाराज पृथ्वी के संरक्षण में रहते हुए अपने को भगवान के ही संरक्षण में समझ रहे हैं। ऐसे भक्त राजा हो, ऐसे भक्त माता पिता हो ना, तो उनके संरक्षण में रहना मैंने भगवान के संरक्षण में रहना है। इसलिए पहले कहा जाता था कि सभी लड़कियां भगवान के भक्त से ही शादी करती थी। इसलिए जो है प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी लिखते हैं 33 खंड में कि पहले सभी लड़कियां भगवान शंकर की पूजा किया करती थी। भगवान शंकर की पूजा करने से क्या होता है कि लड़की अगर शंकर जी की पूजा करेगी तो उसको जो है वैष्णव पति मिलता है, क्योंकि भगवान शंकर सबसे बड़े वैष्णव। तो भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं शिव जी। तो शिव जी की पूजा करने से शिव जी जैसा वैष्णव भक्त जो है लड़कियों को चाहिए रहता था, तो वो शिव जी की पूजा करती थी। तो शिव जी के पास से उनको वैष्णव कृष्ण का भक्त पति मिल जाया करता था। तो कृष्ण भक्त पति अगर होने से क्या होता था, वो उस पति की संरक्षण में रहती थी, तो उनको ऐसे लगता था कि बिल्कुल डायरेक्ट कृष्ण की ही संरक्षण में है ना, तो इनको कोई कष्ट नहीं होता था, क्योंकि वैष्णव पति है तो कोई कष्ट नहीं होता था। लेकिन अभी राक्षस पति मिल जाता है तो मारता है, पीटता है, पता नहीं क्या क्या करता है ना, तो फिर पत्नी को डाइवोर्स लेना पड़ता है। है ना? तो आजकल तो सब उल्टा पुल्टा चल रहा है। और आजकल समस्या ये भी है ना कि लड़की वैष्णव पति तो चाहती नहीं, क्योंकि शंकर जी जैसा पति तो बिल्कुल नहीं चाहती, क्योंकि शंकर जी के पास ना तो जॉब है, जॉब लेस, होम लेस, सब कुछ लेस ही लेस है, कपड़े भी नहीं है ढंग के, है ना, कहीं सांप लपेट लिया, है ना, कहीं पे कोई जानवर की खाल लपेट ली। शंकर जी की तो आप जानते हैं, शंकर जी की जब शादी हुई, तो शंकर जी को शादी किससे हुई? पार्वती। पार्वती कौन है? हिमालय की बेटी, राजा की बेटी है। तो राजा की बेटी होके भी उन्होंने एक ऐसे आदमी को अपना शादी के लिए सेलेक्ट किया जिसके पास कुछ भी नहीं है, और दोस्त भी उसके अच्छे नहीं है। हाँ, सब ऐसे ही भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, कपड़ा वपड़ा भी ढंग का नहीं है, भस्म वस्म लगा लिया, ऐसे ही रहते हैं। उनको अब उनकी बारात आई, तो बारात आई रही थी, बारात थी, सभी लोग गेस्ट भी आए थे। ठीक है। तो शिव की बारात आ रही थी, तो शिव जी को लगा कि आज कौन शादी है तो कौन सी ड्रेस पहने, तो ड्रेस तो बस एक ही रही, तो उन्होंने एक जो है वो हिरण की खाल लपेट ली, और उसको बांधने के लिए एक सांप लिया, सर्प, और उस खाल को लपेट के उस सर्प से बांध लिया।
ठीक है, तो बंद गई। और कुछ नहीं, एक सांप यहाँ, एक सांप यहाँ, यहाँ यहाँ, सब जगह सर्प ही सर्प पूरा, है ना, बढ़िया डेकोरेट होके जा रहे थे। बारात में जब शंकर जी वहां पहुंचे तब और गेस्ट भी आने थे, तो भगवान जो विष्णु है उनको भी बुलाया गया था, वो भी आ रहे थे, तो वो आए अपने स्टाइल में। अब विष्णु जी कहीं आते हैं तो कैसे आते हैं, गरुड़ों पे बैठ के आते हैं, तो वो अपना गरुड़ के साथ उड़ते उड़ते आए। तो जब शंकर जी की तो बारात जा रही थी बढ़िया, शंकर जी अपना बारात में आगे आगे जा रहे थे, दूल्हा है भाई, है ना, दूल्हे का ड्रेस थोड़ा अजीब था, तो ऊपर से गरुड़ में बैठ के विष्णु जी आ गए। तो जब अब शंकर जी के जो सांप यहाँ वहां सब लपेटे हुए थे, उन सब सांपों ने देखा कि गरुड़ आ रहा है, तो गरुड़ तो सांपों को खा लेता है, तो सारे सांप यहाँ वहां अपना निकल लिए। और वो सांप जिससे उन्होंने वो अपने बांधा हुआ था ना, वो भी भाग गया। अब शंकर जी बिल्कुल, सारे लोग डर के भागे, ये कैसी बारात है भैया, है ना। तो पार्वती की सहेलियां कहती है कि कैसा आदमी सिलेक्ट किया। तो समझने वाली बात है कि राजा की बेटी होकर भी उन्होंने शंकर जी को अपने पति के रूप में चुना, क्योंकि वो वैष्णव है। ऐसे ही तृतीय स्कंद में कथा आती है माता देवती की। माता देवती स्वयंभू मनु की पुत्री है, माने मनु जो थे सातों समुद्रों और सातों द्वीपों के राजा थे। माने आपका अमेरिका, चाइना, रसिया, जापान, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंडिया, भारत, पाकिस्तान, सबके राजा एक महाराजा मनु। उनकी बेटी थी देवहूति, वो भी सबसे छोटी। बहुत प्रेम करते थे देवहूति से, बहुत ज्यादा सुंदर थी देवहूति, मतलब अत्यंत सुंदर। ठीक है, इतनी ज्यादा सुंदर थी कि एक बार वो अपने छत पे गेंद से खेल रही थी। ठीक है, तो गेंद से जब खेल रही थी तो गेंद ऊपर जाती थी तो ऊपर देखती थी, गेंद नीचे जाती थी नीचे देखती थी। तो ऊपर से हवाई जहाज से एक गंधर्व जा रहा था, तो उस गंधर्व ने देखा इनकी सुंदरता को, तो वहीं से चक्कर खा के गिर गया वो। तो ये बात फेमस थी कि इतनी सुंदर है कि गंधर्व वहां से चक्कर खा के गिर गया। तो कोई साधारण स्त्री नहीं थी देवहूति, बहुत सुंदर और इतने बड़े राजा की बेटी थी। लेकिन उन्होंने एक वैष्णव को अपना पति के रूप में चुना, वो भी कैसा था, करदम मुनि। उनको बस कुछ नहीं था, मतलब वो झोपड़ी भी नहीं थी, जंगल में रहते थे, बिंदु सरोवर के किनारे, एक आध फल वल खा लिया, बस भजन करते रहे, कुछ भी नहीं था उनके पास। उनको अपने पति के रूप में सिलेक्ट किया। ठीक है, तो वो तो इसलिए उनका उद्धार हो गया, क्योंकि उनको पता था कि कैसा पति सिलेक्ट करना चाहिए। आजकल तो पता ही नहीं है कि पति कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, कैसा, सबसे पहले पूछते सैलरी कितनी है, यूएस में सेटल हो जाओगे कि नहीं हो जाओगे, है ना, तो उसको इन सब चीजों की चिंता है, भक्ति की चिंता नहीं है। तो जब वो ये सब आशाओं से हम वो अपने हस्बैंड को सिलेक्ट करेंगे तो बाद में कष्ट होंगे ही ना, क्योंकि वो कभी भी कुछ भी बदल सकता है। भक्ति अगर देख के करेंगे तो कृष्ण का संरक्षण मिलेगा, माया को देख के करेंगे तो दुर्गा देवी का संरक्षण मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब कृष्ण भक्त होता है राजा, तो प्रजा को ऐसे लगता है कि हम कृष्ण की शरण में हैं, कृष्ण की सुरक्षा में हैं, हम सीधे डायरेक्ट। और बच्चे अगर, माता पिता अगर भक्त हैं कृष्ण के, तो बच्चों को लगता है कि बिल्कुल भगवान कृष्ण के संरक्षण में है। पति अगर भक्त है कृष्ण का, तो पत्नी को लगता है कि बिल्कुल कृष्ण के संरक्षण में रह रही हूँ मैं, कोई टेंशन नहीं है। तो इस संसार में इस प्रकार की समझ सामाजिक स्थायित्व की सही स्थिति है। चूंकि वेदों का कथन है कि भगवान ही समस्त जीवों के पालक और नायक हैं। ठीक है, अतः राजा या शासनाध्यक्ष को परम पुरुष का प्रतिनिधि बनना चाहिए। ठीक है, तभी वह भगवान के समान सम्मान प्राप्त करने का दावा कर सकता है। आपने सुना होगा, कहते हैं कि माता पिता की सेवा भगवान जैसी करो। सुनते ही सुनते, माता पिता कैसे, भगवान के समान, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, गुरु देवो भव। है राजा, राजा देखो, प्रजा के लिए राजा भगवान के समान है, बच्चों के लिए माता पिता भगवान के समान है, पत्नी के लिए पति भगवान के समान है। ठीक है, और शिष्य के लिए गुरु भगवान के समान। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, कब, जब ये लोग कृष्ण के भक्त हों तब। ऐसा नहीं कि वो राजा है, वो कुछ भी कर रहा है और हम भगवान मान रहे हैं उसको, नहीं। अगर भक्त नहीं है, भक्ति के खिलाफ है, तो उसको मार देना चाहिए। पेड़ को मार दिया गया, इसलिए राजा था,
पेड़ को राजा होने के बावजूद भी प्रजा ने मार दिया। क्यों? वो कृष्ण की भक्ति के खिलाफ हमको भड़का रहा, कहता कृष्ण की भक्ति मत करो, मेरी करो। उसको निकाला साइड में, ठीक है। अच्छा, ब्राह्मण पत्नियों का वर्णन आता है, तो ब्राह्मणों ने अपनी पत्नियों से कहा कृष्ण की सेवा नहीं करनी, तो उन्होंने कहा तुम छोड़ो यहाँ से। तो अपने पतियों को छोड़ के कृष्ण के पास चली गई, ठीक है। तो भागवतम में उन पत्नियों का गुणगान हुआ। बाद में ब्राह्मणों को समझ में आया कि उनकी पत्नी ने सही किया, तो बाद में पीछे पीछे वो भी आए, ठीक है। तो अगर कृष्ण के भक्त नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसका फिर वो भगवान के समान नहीं है। भगवान के समान कब है? जब वो कृष्ण का भक्त है। ऐसे ही माता पिता, माता पिता कब भगवान के समान है? जब वो कृष्ण के भक्त है। अब हिरण्यकशिपु कृष्ण का भक्त नहीं था, तो उसके बेटे प्रहलाद ने उसकी बात नहीं मानी, ठीक है। तो कहने के लिए तो वो सीन आपने देखा होगा, नरसिंह भगवान का फोटो बड़ा अजीब सा है। एक बेटा खड़ा है, माला लेके और पहना रहा है किसको? जिसने उसके पिता का मर्डर किया, अभी फ्रेश, तत्कालीन मर्डर, ब्रेकिंग न्यूज है। अभी भी मर्डर हुआ है और उसका लड़का उसको, जिसने मर्डर किया, उसको गले में माला पहना रहा है, उसकी आरती कर रहा है। बहुत अच्छा किया आपने मार, ऐसा अजीब घटना है। लेकिन घटना ऐसी है कि भैया वो कृष्ण का भक्त नहीं था, इसलिए उसको उन्होंने त्याग दिया, ठीक है। तो ऐसे माता पिता जो कृष्ण का भक्त नहीं है, कृष्ण की भक्ति के खिलाफ जो हमको बोलते हैं, वो भगवान के बराबर नहीं है। वो नहीं है, नहीं तो माता पिता बोलते हैं अरे कृष्ण का हमारी सेवा करो, बस यही भगवान से। ऐसा नहीं है। अगर आप कृष्ण भक्त हैं, तो अगर आपके बच्चे आपकी सेवा करते हैं तो बढ़िया है, लेकिन अगर आप कृष्ण भक्त नहीं है तो बेकार है। ऐसा ही गुरु, गुरु भी देवो भव कब है? गुरु भगवान के बराबर कब है? जब वो कृष्ण का भक्त है, ठीक है। अगर गुरु कहने लगे कि मैं ही भगवान हूँ तो बेकार, माता पिता कहने लगे नहीं मैं ही भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति मत करो, तो बेकार, राजा कहने लगे मैं ही सब कुछ हूँ, भगवान तो कुछ है ही नहीं, तो बेकार, पति कहने लगे कि मैं ही सब कुछ हूँ, है, तो भगवान कृष्ण की भक्ति मत करो, तो बेकार उसको। तो गुरु का उदाहरण क्या है? बलि महाराज के गुरु ने कहा कि तुम कृष्ण की सेवा मत करो, तो बलि महाराज ने गुरु का त्याग कर दिया। समझ में आ रहा है? तो ये बहुत समझने वाली बात है, ठीक है। तो वैसे पति को, गुरु को, माता पिता को, राजा को भगवान के समान सम्मान दिया जाना चाहिए, लेकिन कंडीशन है कि जब वो कृष्ण के भक्त हो तब, ठीक है। तो इस श्लोक में भी यही संकेत किया गया है कि राजा या शासनाध्यक्ष किस प्रकार समाज का नायक बन सकता है, क्योंकि पृथ्वी महाराज भगवान विष्णु की श्रेष्ठता तथा उनकी महिमा का गान कर रहे थे। तब ये पृथ्वी महाराज तो भगवान कितने बड़े भक्त हुए, तो सारी प्रजा खुश थी और उनको बिल्कुल भगवान के समान पूजा कर रही थी। तो ऐसे राजा या नेता की अध्यक्षता में रहना मानव समाज का पूर्ण अधिकार है। अतः भगवान के उचित प्रतिनिधि थे, और ऐसे राजा या नेता का मूल दायित्व अपने राज्य में ब्राह्मण सभ्यता तथा गौ की रक्षा प्रदान करना, ठीक है। ओके, न अति अद्भुतम इदम नाथ तव अजीवन शासनम प्रजानुरागो माताम प्रकृति करुणात्मनाम। ना नहीं अति अत्यधिक अद्भुतम आश्चर्यजनक इदम यह ना थे स्वामी तब तुम्हारा आजीविका आय का स्रोत अनुशासनम, प्रजा के ऊपर शासन, प्रजा नागरिक अनुराग प्रेम ममता बढ़ेगा, प्रकृति करुण दयावान आत्मा जीवात्मा। हे नाथ, अपनी प्रजा पर शासन करना तो आपका वृत्ति पर धर्म है। ये आप जैसे महापुरुष का कोई आश्चर्यजनक कार्य नहीं है, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं और अपनी प्रजा के हितों के प्रति अत्यंत प्रेम रखते हैं। यही आपके चरित्र की महानता है। राजा का कर्तव्य है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और अपनी जीविका के लिए उस पर टैक्स लगाए, ठीक है। तो राजा प्रजा की रक्षा करता है, पूरा जीवन उसमें रक्षा में देता है, तो उसका जीवन कैसे चलेगा? प्रजा उसको कुछ टैक्स देती है, ठीक है। तो आजकल के जैसे नहीं होते थे पहले राजा। पहले राजा होता था, लड़ाई होती थी तो आगे लड़ता था सबसे पहले। आजकल का राजा सबसे पीछे बैठता है एसी रूम में, बुलेट प्रूफ रूम में, चारों तरफ से बॉडीगार्ड खड़े होते हैं और उसको कुछ ना हो, ठीक है। और लड़ाई के नाम पे वो एक थप्पड़ भी नहीं मार सकता किसी को, इतना कमजोर रहता है, ठीक है। आजकल के राजा लोग कौन है? मंत्री, नेता, ये सब है। तो ये जब लड़ाई होती है कहाँ बैठे रहते हैं? बिल्कुल कोने में, बिल्कुल छिपके। अब बेचारी सेना लड़ती है, मरती है। पहले ऐसा नहीं होता, पहले राजा फर्स्ट लाइन में आगे, सबसे आगे खड़ा होकर राजा लड़ता, ठीक है। तब राजा की बहादुरी देख के प्रजा को उत्साह आता था। ऐसे नहीं कोई भाषण दे दिया बुलेट प्रूफ रूम में बैठ के और प्रजा से कहा तो सेना से कहा तो लड़ो, ऐसा पहले नहीं, ठीक है।
तो वैदिक समाज में 4 वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र विभाजित है, अतः शास्त्रों का भी उल्लेख है। ब्राह्मणों को चाहिए कि वे ज्ञान का प्रसार करें, ठीक है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सबका अपना अपना काम फिक्स है। ब्राह्मणों का काम क्या है कि वे ज्ञान का प्रसार करें, दूसरों को भगवत गीता भागवत का ज्ञान दें और अपने शिष्यों से दान लें। तो चूंकि ब्राह्मण व्यक्ति क्या होता है, वो हमेशा पढ़ाई करता रहता है, सिखाता रहता है, तो वो अपना खाने पीने का जुगाड़ कैसा करेगा, तो उसके शिष्य लोग उसको दान देते हैं, ठीक है। तो दान अपने जिससे हम भक्ति सीखते हैं, जिससे ज्ञान सीखते हैं, उसको बदले में दक्षिणा देना भी धर्म है। जैसे फ्री में नहीं सीखते हैं, ठीक है, तो शिष्य लोग उनको दक्षिणा देते थे। लेकिन आजकल के जैसे जैसे फीस होती है ना, 1 महीने की इतनी फीस, ऐसा नहीं होता था। फीस और दान में फर्क है। फीस माने आप डिमांड कर रहे हो, 1 घंटे पढ़ाऊंगा तो 1000 रुपए लूंगा, ऐसा नहीं होता। भक्ति में ऐसा नहीं होता। ब्राह्मण जो होते हैं, जो पढ़ाते हैं, भक्ति गीता और भागवत का जो ज्ञान देते हैं, वो इसलिए नहीं देते कि इनसे बदले में पैसा मिले, वो तो देते कि इनका उद्धार हो जाएगा, लेकिन वो बदले में शिष्य लोगों को देना चाहिए। ये हमको भक्ति सिखा रहा है तो हमको दक्षिणा देनी चाहिए। तो फिर उसमें जो जाता है वो स्वीकार करके जाता है। उसमें ऐसा नहीं भैया आपने 1 रुपया क्यों दिया, वो देखो वहां वाला तो मेरे को 1 घंटे के 600 देता है, तुम भी मेरे को 600 दो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो आजकल कई लोग कहते हैं अरे उनके यहाँ गए, दक्षिणा में खाली इतना दिया, बताओ क्या फायदा, 4 घंटे वहां बैठ के सिर्फ पढ़ा और दक्षिणा में इतना ही मिला, अगली बार से नहीं जाऊंगा। ऐसा ब्राह्मण अच्छा नहीं। ऐसा ब्राह्मण ब्राह्मण माने उसको कोई इच्छा नहीं, 1 रुपया दोगे तो खुश है। एक घर में गया, वहां पे कुछ ज्ञान दिया, 1 रुपया दक्षिणा मिला, वो खुश है। दूसरे घर में गया, 1 लाख रुपया मिला, तो मैं भेदभाव ही नहीं करता कि अरे ये वाले बच्चे हैं 1 लाख देते हैं, ये वाला 1 रुपया देता है, बेकार है, ऐसा कुछ। उसको तो ज्ञान देने से वो उसमें भेदभाव, जो सीखना चाहता है उसमें इंटरेस्टेड रहता है, जो सीखना चाहता है उसको सिखाता है, जो नहीं सीखना चाहता उसको कोई जरूरत नहीं। तो शिष्य को भी चाहिए कि वो ब्राह्मण को से भक्ति सीखे, उसको दान में कुछ दक्षिणा दे, ठीक है, क्योंकि उससे ही उसका जीवन चलता है वैसे, ठीक है। तो राजा को चाहिए, और राजा का क्षत्रिय का काम क्या है कि प्रजा के जीवन के उच्चतम स्तर तक उठने के लिए सुरक्षा प्रदान करे। राजा का कर्तव्य क्या है क्षत्रिय का, ये अपनी प्रजा का संरक्षण करे, और बदले में उसको क्या मिलेगा, प्रजा से टैक्स मिलेगा, क्योंकि राजा तो पूरे टाइम फाइटिंग में इसमें बिजी रहेगा, तो उसको खाने के लिए कहाँ से आएगा, प्रजा उसको टैक्स देगी, ठीक है। अच्छा, तीसरा होता है वैश्य समाज, बिजनेस वाले। तो वो क्या करते हैं, वो समाज के लिए अन्न पैदा करते हैं, दूध अनाज ये सब पैदा करते हैं, ठीक है। तो अब वो इसमें लगे रहेंगे, समाज में अनाज देंगे, दूध दही देंगे, तो उनको खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये जो देंगे ना, तो उसके बदले में वो कुछ पैसा ले सकते हैं, भैया इतने रुपए किलो दूध है, इतने रुपए किलो ये है, बदले में जो प्रॉफिट आएगा उससे उनका प्रॉफिट से उनका जीवन चलता है। अच्छा, जो चौथा है शूद्र लोग। शूद्र लोग क्या है, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य भांति काम नहीं करते, बल्कि उनका समाज के उच्चतर वो क्या करते हैं कि जो दूसरे लोग हैं उनकी समाज में सेवा करते हैं। तो वो अगर सेवा करेंगे तो उनको वो उनका जीवन कैसे चलेगा, तो बदले में कुछ सैलरी ले सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से शूद्र है जो सबकी सेवा करते हैं और बदले में उनको सैलरी मिलती है। तो जो सैलरी वाली जो भी जॉब है, देखिए ब्राह्मण सैलरी नहीं लेता, क्षत्रिय सैलरी नहीं लेता, है ना, जो बिजनेस क्लास है वैसे सैलरी नहीं लेता। सैलरी लेके काम करना माने शूद्र का काम, वो शूद्र ही है जो सैलरी लेके काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लेकिन उनका काम ऐसा नहीं है कि बेकार है, उनका काम भी अच्छा है, क्योंकि वो दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की सेवा करना सबसे अच्छा काम है, ठीक है। तो यहाँ पर योग्य राजा या राजनेता के लक्षणों को इस प्रकार बताया गया है। तो उसे, अब जो राजा होता है उसे लोगों पर अत्यंत दयालु होना चाहिए, और उनके मुख्य हित का ध्यान रखना चाहिए, प्रजा की भलाई का ध्यान रखे। और एक वैष्णव तो समाज का सबसे दयालु व्यक्ति होता है। अतः हम वैष्णव नायक को इस प्रकार प्रणाम करते हैं। देखो दोबारा से वेश प्रकार है कि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च। सब जो वैष्णव होता है वो दूसरों की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता है। अगर एक वैष्णव की शरण ले ली तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती है। इसलिए वांछा कल्पतरु, सारी इच्छाओं को पूरा करने वाला, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च, कृपा का सिंधु। वैष्णव कैसे होता है, दया का सागर, पतितानां पावनेभ्यो, पतितों को शुद्ध करने वाला, हमारे सारे पापों को शुद्ध करने वाला। अगर उस वैष्णव के चरण की धूल अगर हमें मिल गई तो सारे पाप खत्म,
ऐसे महान वैष्णवेभ्यो नमो नमः, ऐसे महान वैष्णव को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो ये प्रणाम मंत्र है। इससे हम लोग डेली सुबह इस प्रणाम मंत्र को सभी वैष्णव को बोलते हैं। ठीक है, तो हमें भी जब भी हम जब किसी दूसरे वैष्णव से मिले हैं, उसको देखें, तो हमें ये प्रणाम मंत्र बोल के उसको प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, तो एकमात्र वैष्णव नेता ही लोगों की समस्त अभिलाषाओं को पूरा कर सकता है। वांछा कल्पतरु, केवल वैष्णव है जो दूसरों की सारी इच्छाओं को पूरी कर सकता हो, और वह अत्यंत दयावान होता है, क्योंकि वो है मानव समाज का महान कल्याण करता है। वह पतित पावन है, क्योंकि यदि राजा शासनाध्यक्ष ब्राह्मणों तथा वैष्णव के पथ पर चलते हैं, जो स्वभावतः प्रचार कार्य में अग्रणी होते हैं, तो वैश्विक वैष्णव की प्रधान करेंगे और सेवा करेंगे, तो सारा समाज जीवन की परम सिद्धि हेतु एक परिपूर्ण संस्था बन जाता है। तो सिस्टम क्या है कि राजा जो है वो वैष्णव के गाइडेंस में रहता है। वैष्णव लोग, ब्राह्मण लोग राजा को दिशा देते हैं, भैया ऐसे ऐसे काम करो, ऐसे नियम बनाओ, तो राजा वैसे नियमों को बनाता है। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि जो दूसरा समाज है, जो वैश्य है, वो सब लोग उसका पालन करते हैं। राजा ही वैष्णव की बात मान के चल रहा है, तो बाकी लोग भी मान के चलेंगे ना। तो इस तरीके से सभी लोगों का, चाहे वो शूद्र, चाहे वैश्य, चाहे क्षत्रिय, सब लोगों का उद्धार होता है, क्योंकि सब लोग शास्त्र के बताए नियमों के हिसाब से चलते हैं, क्योंकि सब लोग किसके दिशा निर्देश में चलते हैं? वैष्णव। ठीक है, तो इस तरीके से पूरे समाज का कल्याण होता है। ठीक है, और अगर राजा अपने आप बुद्धि, वैष्णव से ज्ञान नहीं ले रहा है, अपने आप दिमाग चला रहा है, उस स्थिति में तो कचड़ा भरा पड़ा है, तो राजा नरक में जाएगा और सबरी प्रजा भी नरक में जाएगी। ठीक है, इसी तरह से अगर माता पिता भक्त नहीं है, तो वो भी नरक में जाएंगे, बच्चे भी नरक में जाएंगे। ठीक है, पति भी भक्त नहीं है, तो पति नरक में जाएगा, पत्नी को भी लेकर बचाएगा। ठीक है, और कई लोग ऐसे गुरु बना लेते हैं, तो अगर वो गुरु कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो भी नरक में जाएगा, उसके सब चेले भी नरक में जाएंगे। ठीक है, ओके। अद्य नस्तमसा पार्स्तव योपसारिता प्रभो, भ्राम्यतां नष्टदृष्टीनां कर्मभिर्दैव संगितैः। अद्य आज ना हम सबों का तमसा संसार के अंधकार का पार दूसरी ओर त्वया तुम्हारे द्वारा उपवास साधिता बढ़ा हुआ प्रभु हे स्वामी, भ्राम्यतां भटकने वालों का नष्ट दृष्टि नाम जिनका जीवन लक्ष्य हो चुका है, कर्म भी गत कर्मों का दैव संगीत श्रेष्ठ अधिकारी द्वारा व्यवस्थित। नागरिकों ने आगे कहा कि आज आपने हमारी आंखें खोल दी हैं और हमें बताया है कि इस अंधकार के सागर को किस प्रकार पार किया जाए। अपने पूर्व कर्मों तथा दैवी व्यवस्था के कारण हम सकाम कर्मों के जाल में फंसे हुए हैं और हमारा जीवन लक्ष्य ओझल हो चुका है, जिस कारण हम भटक रहे हैं। इस श्लोक में कर्म भी दैव संगीत पद अत्यंत सार्थक है। अपने कर्मों के गुण के अनुसार हम प्रकृति के गुणों के संपर्क में आते हैं और दैवी विधान के द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के शरीरों में ऐसे कर्म हुए फलों को भोगने का अवसर मिलता है। जैसे कर्म करेंगे वैसा शरीर मिलेगा, वैसा हमें पाप के अपने कर्मों को भोगना पड़ेगा। इस प्रकार सभी जीवात्माएं अपने जीवन के लक्ष्य के ओझल होने से ब्रह्मांड में भटकती रहती है। 84 लाख योनियों में जीवन में जीवात्माएं भटकती रहती हैं, कभी निम्न योनियों में जन्म लेती हैं, कभी स्वर्गलोक में स्थान मिलता है। इस प्रकार हम सभी अनंत काल से भटकते रहे हैं, ऐसे ही कभी ऊपर कभी नीचे। गुरु तथा भगवान की कृपा से हमें भक्ति का संकेत प्राप्त होता है। गुरु की कृपा से हमें आज भक्ति पता चल रही है, इसलिए हमें वो रास्ता पता चल गया कैसे हम ये जन्म मृत्यु से बाहर निकल पाएंगे और तुम्हारे जीवन की प्रगति शुरू होती है। यहाँ पर राजा पृथु के प्रजाजनों ने इसे स्वीकार किया है कि पूरी चेतना अवस्था में स्वीकार कर रहे हैं भारत कारण से खिलाफ। अब भाई इतना अच्छा राजा हमको मिल गया है कि वो भक्ति सिखा रहा है, तो अब हम लोग इस राजा के संरक्षण में आके हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल जाएंगे, ऐसी प्रजा बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसी भक्त राजा का संरक्षण मिल जाए, भक्त माता पिता का संरक्षण मिल जाए, भक्त पति का संरक्षण मिल जाए, तो बहुत जल्दी जन्म मृत्यु से छूटा जा सकता है, बड़ी आसानी से। ठीक है, नमो विप्रत्य सत्वाय पुरुषाय महीयसे यो ब्रह्मक्षत्रम विश्य विवर्तितम स्वतेजसा। नमस्कार है विवृत अत्यंत सम्मानित सत्वाय सत्व को पुरुषाय पुरुष को महीयसे, इस प्रकार से महिमा मंडित पुरुष को यह जो ब्रह्मा ब्राह्मण संस्कृति छत्रम प्रशासनिक का अवश्य अवश्य प्रविष्ट विवर्ति पालन करते तम यह स्वतेजसा। हे स्वामी, आप विशुद्ध सत्य को प्राप्त हैं, अतः आप परमेश्वर के सक्षम प्रतिनिधि हैं।
आप अपने तेज से ही गुणवान है और इस ब्राह्मण संस्कृति को पुनर्स्थापित करते हुए सारे संसार का पालन करते हैं तथा अपने छात्र धर्म का निर्वाह करते हुए प्रत्येक व्यक्ति की रक्षा करते हैं। ब्राह्मण संस्कृति के समुचित प्रसार तथा सरकार की अच्छी समुचित रक्षा के बिना समाज का कोई मानदंड स्थिर नहीं रह सकता। इस बात को इस श्लोक में महाराज पृथु की प्रजा ने स्वीकार किया है, जो अपनी सत्य के कारण अपने राज्य में अद्भुत स्थिति बनाए रखने में समर्थ थे। महाराजा पृथु ने अपने राज्य में बढ़िया व्यवस्था बना रखी थी। सारे लोग भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ रहे थे। विवृद्ध सत्वाय शब्द सार्थक है। भौतिक जगत में तीन गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तमोगुण से सत्वगुण तक पहुंचने के लिए भक्ति एक साधन है। जीवन के निम्न लेवल से, निम्न स्तर से हाईएस्ट उच्चतम स्तर तक उठने के लिए भक्ति करने के अलावा और कोई साधन नहीं है। श्रीमद् भागवत के पिछले अध्याय में यही उपदेश दिया गया है कि मनुष्य निम्न स्थिति से उच्चतम स्थिति तक पहुंचने के लिए भक्तों की संगति करे। कृष्ण के भक्तों की संगति करेंगे तो तमोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ेंगे, और जब तक सत्वगुण में नहीं आएंगे भक्ति समझ में नहीं आएगी। तो उनके मुख से और भक्तों की संगति में जाके क्या करना है, वहां पे जाके चेस नहीं खेलनी है ना। भक्तों की संगति में जाके उनके मुख से श्रीमद् भागवत का नियमित श्रवण करना है। जब श्रीमद् भागवत का रोज रोज डेली सुनेंगे भक्तों से, तो हमारा जो है तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण की तरफ बढ़ेंगे। तब हमको अपने आसपास की चीजें बदली बदली दिखने लगेगी, हमको अपने जीवन में फर्क दिखने लगेगा, चेतना में फर्क दिखने लगेगा। जब कब, जब हम भक्त से भागवत सुनेंगे एवरीडे डेली। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। सन्वताम स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्त्वभद्राणि विद्नोति सुहृत् सताम। जब मनुष्य श्रवण कीर्तन की प्रारंभिक अवस्थाओं में भक्ति की ओर बढ़ता है, तो प्रत्येक हृदय के वासी भगवान आपके हृदय को पवित्र करने में सहायता पहुंचाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। एक बार किसी ने प्रश्न पूछा था कि भगवान कैसे सहायता करते हैं हमारे हृदय की सफाई करने में। भगवान कोई झाड़ू लेके वो थोड़ी काम करेंगे। यहाँ पे श्लोक आ रहा है कि जब भगवान, जब व्यक्ति श्रवण कीर्तन की तरफ बढ़ता है ना, तो हृदय विद्नोति सुरतताम। भगवान, क्योंकि भगवान हृदय में रहते हैं, तो हृदय को पवित्र करने में, शुद्ध करने में भगवान की मदद करते हैं। इस प्रकार से रजो तथा तमो के भाव खत्म हो जाता है और मनुष्य सत्वगुण को आ जाता है, सत्वगुण में आ जाता है। तो रजो तथा तमोगुण के संपर्क से मनुष्य, रजोगुण तमोगुण है कि नहीं है कैसे पता चलेगा? तो इसका लक्षण है कि मनुष्य होता है लालची, कामी होता है, बहुत इच्छाएं होती हैं, बहुत लालच करता है। किंतु जब वो सत्व गुण तक आ जाता है, तो वह जीवन की किसी भी संतुष्टि रहती है, हर चीज में संतुष्ट रहता है। कुछ मिल गया ठीक है, नहीं मिला वो संतुष्ट रहता है अपने आप में, और लालच तथा वासना से विहीन होता है। उसमें अंदर कोई लालच नहीं है, उसके अंदर कोई काम नहीं है, कोई मोह नहीं है, कुछ नहीं, शुद्ध है। ऐसी मानसिक ऐसी मानसिकता उसके सत्व पद पर स्थित ऐसी मानसिकता उसके सत्व पद पर स्थित होने की सूचक है। मनुष्य को इस सत्व को पार करके विशुद्ध सत्व तक ऊपर उठना होता है, जिसे विवृद्ध सत्व कहते हैं। सत्व की इस विवृद्ध अवस्था में मनुष्य से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हो सकता है। जब हम सत्व गुण में आ जाएंगे और फिर उससे ऊपर जब चले जाएंगे, तब हम जो है कृष्ण भावना भावित बन पाएंगे। कृष्ण भक्त तब बनेंगे जब हम, पहला क्वालिफिकेशन है सत्व गुण तक आना। इसीलिए महाराज पृथु को यहाँ पर विवृद्ध सत्व के रूप में संबोधित किया गया है। यद्यपि महाराज पृथु शुद्ध भक्त के पद पर स्थित थे, शुद्ध भक्त हैं वो, किंतु मानव समाज के हित में ब्राह्मण तथा क्षत्रिय के पद पर उतर आए थे, और इस प्रकार अपने देश से उन्होंने सारे संसार को संरक्षण प्रदान किया था। यद्यपि वे क्षत्रिय राजा थे, किंतु वैष्णव होने के कारण ब्राह्मण भी थे। ब्राह्मण के रूप में प्रजा को समुचित आदेश दे सकते थे और क्षत्रिय रक्षा प्रदान कर सकते थे। भारत में क्षत्रिय के गुण भी हैं, ब्राह्मण के गुण भी हैं, और हैं तो वो वैसे शुद्ध वैष्णव, शुद्ध वैष्णव है, पर फिर भी वो थोड़ा नीचे आके क्षत्रिय ब्राह्मण के गुणों को प्रदर्शित करके अपनी प्रजा का संरक्षण भी कर रहे हैं, उनको दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। ब्राह्मण के गुण के हिसाब से वो प्रजा को दिशा निर्देश दे रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का। क्षत्रिय के गुणों के हिसाब से वो अपनी प्रजा की सुरक्षा भी कर रहे हैं, और शुद्ध वैष्णव तो पहले से है ही। इस प्रकार महाराज पृथु की प्रजा एक कुशल राजा के द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित थी, बिल्कुल बढ़िया, उनको
टेंशन नहीं थी। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के अंतर्गत महाराज प्रभु द्वारा उपदेश नामक 21वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए। तो यहाँ पर 21वां अध्याय पूरा हो गया है। तो जिसमें जो है महाराजा पृथु का पहला महाराजा पृथु की कहानी काफी लंबी भागवतम में। पहले महाराजा पृथु के जन्म की कथा हमने सुनी, फिर महाराजा पृथु के द्वारा अपनी प्रजा को किस तरह से खाने पीने की व्यवस्था करवाई गई, तो महाराजा पृथु और भूमि देवी का जो वार्तालाप हुआ उसको हमने सुना। फिर किस तरीके से तीसरा प्रसंग आया जिसमें महाराजा पृथु का इंद्र के साथ झगड़ा, अश्वमेध 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला, जिसमें हमने देखा किस तरीके से 99 अश्वमेध यज्ञ करके वो 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले इंद्र से जीत गए। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रेम हुआ। और फिर हमने देखा यहाँ पर कि महाराजा पृथु ने किस तरह से अपनी प्रजा को पूर्णतः भक्ति में लगाया और उनको भक्ति में उपदेश दिया। इसके बाद जो महाराजा पृथु के सेक्शन का महाराजा के कथा जो भागवतम में आई है, इसका जो है सेकंड लास्ट यानी अभी ये जो नया प्रसंग चालू होगा, इसमें महाराजा पृथु जो है 4 कुमारों से सनत कुमार इन 4 कुमारों से ज्ञान लेंगे। ठीक है, अभी शिक्षा लेंगे और इसके बाद अंतिम प्रसंग महाराज पृथु की कथा का है। महाराज पृथु भगवान के धाम जाएंगे। जैसे आपने देखा ना, ध्रुव महाराज भगवान के धाम गए, इसी तरह से महाराजा पृथु भी भगवान के धाम जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कल जो है हम महाराजा पृथु का चतुष्ट कुमारों से भेंट नामक 22वें अध्याय को पढ़ेंगे। हरे कृष्णा ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत जय। किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न है? ओके, एक सेकेंड। ओके, तो आप लोग अपना माइक खोल सकते हैं और प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। ओके, कोई प्रश्न नहीं है तो फिर ठीक है, कल हम 22वें अध्याय को एक श्लोक से चालू करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव